बाबूजी, ये सब क्या है? आप ड्राइंग रूम में भी अपनी दवाइयाँ फैला देते हैं। आपका कमरा छोटा पड़ जाता है क्या? कभी कोई आए तो क्या कहेगा? किसी मेहमान के लिए बैठने की जगह तो छोड़ दीजिए। अपनी बहू की ककश आवाज़ को सुनकर सुनील जी की तिरंदा टूटी तो वो घबराकर जल्दी जल्दी अपनी दवाइयाँ समेटने लगे। अरे बहू, यहीं बैठा था, इसीलिए कमरे में जाता तो लेकर जाता। मैं हटा देता हूँ। सपना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसे बात करने की? वह कहीं भी कैसे भी रह सकते हैं, कुछ भी कहीं भी रख सकते हैं। आइंदा उनसे ऐसे बात की तो ठीक नहीं होगा। कुलदीप ने आंखें लाल करते हुए डांटा तो सपना सहम सी गई और सीधी अपने कमरे में चली गई। सुनील जी ने बेटे के मन में अपने लिए सम्मान और प्यार देखकर कुछ पल पहले बहू के शब्दों से जो घाव मिले थे वो बेटे के व्यवहार से मिट गए। दिल को सुकून मिला कि उनका बुढ़ापा अच्छे से ही गुजरेगा। कुछ देर बाद कामना जी मंदिर से लौटी और कमरे में आई तो सुनील जी के चेहरे पर मुस्कान देख पूछ बैठी, क्या हुआ जी? मैं नहीं थी, बहुत मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है? क्या पाली आज जो इतनी राहत भरी मुस्कान है चेहरे पर? कामना, माँ बाप को क्या चाहिए? बच्चों से प्यार और सम्मान, बस वही मिला है आज मुझे। फिर सारी बात बता दी उन्होंने कामना जी को। मेरा बेटा है ही ऐसा, वो हम दोनों को बहुत प्यार करता है। कितने दिनों से गांव में देवर जी बुला रहे हैं, लेकिन अपने बेटे का प्यार है जो हमारे पांव बांध ही रहा है। हालांकि देवर जी भी हमारे बेटे ही हैं, उनको बच्चों जैसा ही पाला है। और विमल का भी हमसे निस्वार्थ प्रेम किसी से छुपा नहीं है जी। कुलदीप से कहकर कभी चलेंगे, मुझे भी गांव की और विमल की बड़ी याद आ रही है। हाँ कामना, चलेंगे। विमल का आज ही फ़ोन आया था, भैया कहते ही विगल पड़ा। उसे कहा भी कि कुछ दिनों के लिए गांव आऊँगा। वैसे भी विमल का बेटा हुआ था तब हम गांव गए थे और कुछ ही दिनों में वो अपने फैक्ट्री का मुहूर्त करने वाला है, तो जाना ही होगा। ऐसा करो, कुलदीप से कहकर टिकट कर लो, चलते हैं गांव। हाँ जी, अभी जाती हूँ। कहीं नहीं हाँ कर उत्साहित होकर बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी कामना जी। दरवाजे पर पहुंची तो बेटे बहू में बहस हो रही थी, सुनकर रुक गई। मुड़ने को ही थी कि कुलदीप ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर कामना जी को विश्वास नहीं हो रहा था। सपना, तुम क्यों नहीं समझती? पापा की पेंशन आती है, वो हमारे साथ हैं तो डबल पैसा घर में आ रहा है। उनका खर्चा ही क्या है, बाकी सारा पैसा घर में खर्च होता है। हम अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहे हैं, कम से कम इतना तो सोचो। मैं भी जानता हूँ मम्मी और पापा की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होती है, मुझे भी होती है, लेकिन उनका पैसा है तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। विमल चाचा तो उन्हें रोज़ अपने पास बुलाते हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा संसाधन हैं, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा सोचो। 40,000 कम नहीं होते। हाँ पतिदेव, ये तो तुमने बहुत बार समझाया है, लेकिन क्या करूँ, उनके साथ रहने में कितनी परेशानी होती है। मेरे दोस्तों को देखो, सब फ्री लाइफ जी रही हैं। लेकिन छोड़ो, बस थोड़ा शांत रहा करो। मुझे कौन सा उनका रोक टोक पसंद आता है। वैसे पैसे वाला मामला ना होता तो कब का भेज दिया होता उन्हें गाँव। कामना जी के पैरों के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली थी। पैर जैसे अपनी जगह पर जम गए। इतना स्वार्थ बेटे के मन में। ये सब न सुनती तो वह भ्रम में ही अच्छा था। नहीं नहीं, सही हुआ कि ये सब पता चल गया। अब ये सवाल जवाब का समय नहीं था। वह कमरे में घुसी और कुलदीप की तरफ देखते हुए बोली, कुलदीप बेटा, मैं सोच रही हूँ पापा का सारा पेंशन वाला पैसा वृद्धाश्रम में दान दे दूँ। तू क्या कहता है बेटा? हर महीने का पैसा किसी के काम आएगा। हमारा क्या है, हमारे लिए तो तू है ही। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? इतना सारा पैसा दान में, और उसके बाद का क्या सोचा है? मैं कैसे कर पाऊँगा? बेटे की बात सुनकर कामना जी मुस्कुराने लगी। उस मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द था कि उनका हृदय छन्नी हुआ जा रहा था, लेकिन अपने आप को बहुत मजबूती से संभालते हुए बोली, बेटा,
होश आ गया है मुझे। पापा की पेंशन के लिए तुम हमें बर्दाश्त करते हो, सुन लिया मैंने। और पालने की बात कर रहे हो, जब तुम सिर्फ मेरी 2 हथेलियों में समा जाते थे, जब मेरे दूध के कतरे पर जिंदा थे, उस समय मैं स्वार्थी हो जाती तो तुम यहाँ नहीं होते। पापा ने अपनी सारी ज़रूरतों को छोड़ दिया, अपने सारे शौक़ तुम्हारी बढ़ती ज़रूरतों के सुपुत्र कर दिए। अगर वो उस समय स्वार्थी हो जाते तो सोचो क्या होता। मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो कुलदीप के मुंह से ये शब्द नहीं निकले। वह हकलाने लगा। नहीं बेटा, मैंने सब सही समझा। अच्छा सुनो, कल हम गांव जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जाएंगे। तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है, लेकिन कहोगे तो भेज देंगे। हम अभी भी माँ बाप हैं, कोशिश करेंगे अभी भी तुम्हारा पालन पोषण करते रहें, लेकिन अब ऐसे नहीं। तुम सामने से कहना तो हम सोचेंगे। और हाँ, अब हम गांव में ही रहेंगे। विमल बहुत दिन से बुला रहा है, उसके लिए ही तुमसे कहने आई थी, लेकिन यहाँ आकर होश आया। तो हमेशा खुश रहो। आज भी माँ का मन यही प्रार्थना करेगा ईश्वर से। अपनी शक्शक्त आवाज़ में सब कुछ कहने के बाद बाहर जाने के लिए मुड़ी तो सामने पति को खड़ा पाकर बिखर गई। उनके सीने से चिपक कर रो पड़ी। ना रोकना जी, बच्चे स्वार्थी हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। अच्छा हुआ सच्चाई का पता चल गया। हमें पता ही नहीं था कि हमारा बेटा पैसे के लिए हमारे साथ है। चलिए कल ही गांव चलते हैं। कुलदीप, कोशिश करेंगे तुम्हारे पास वापस ना आए। और हाँ, पेंशन का आधा पैसा भेजूंगा तुम्हारे पास, इसीलिए कि कहीं तुम्हारे औलाद को पालने के समय तुम्हें एक पिता का फ़र्ज़ याद रहे, कहीं तुम अपना स्वार्थ वहाँ न दिखा दो। कहते हुए सुनील जी के चेहरे पर गहरी लकीरें खिंच गई। कुछ ही पलों में वह दुनिया के सबसे कमज़ोर इंसान लगने लगे। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कहते हुए कुलदीप ने सिर झुका लिया। लेकिन माँ पापा ने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। आज माता पिता के विश्वास की डोर टूटी थी। दूसरे दिन कुलदीप कहता रह गया, लेकिन दोनों ने एक नहीं सुनी। सारा सामान गाड़ी में डाला और अपने साथ सामान की कटरी लेकर निकल पड़े, अपने गांव, अपनी मिट्टी की तरफ। कम से कम इतना तो था कि जीवन सम्मान से गुजर सके, आंखों में उम्मीद और जीवन की नई लौ लेकर। जीवन थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भ्रम के आचरण में से छुपा हुआ नहीं होगा।